चित्रकूट केवल एक भौगोलिक स्थान नहीं है, ये भारतीय चेतना का एक जीवंत प्रतीक है। विंध्य पर्वतमाला के उत्तरी छोर पर स्थित यह पावन स्थल उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की सीमाओं को जोड़ता है। चित्रकूट शब्द का अर्थ ही है अनेक आश्चर्यों की पहाड़ी। मंदाकिनी नदी के शीतल जल की कलकल और सघन वनों की हरियाली के बीच बसा ये क्षेत्र सदियों से ऋषियों, मुनियों, कवियों और साधकों की शरणस्थली रहा है। जहाँ काशी अपनी विद्वत्ता के लिए जानी जाती है और मथुरा अपनी भक्ति के लिए, वहीं चित्रकूट अपनी शांति और तप के लिए विख्यात है। यहाँ की मिट्टी में आज भी उस समय की गूंज सुनाई देती है जब मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान राम ने अपने वनवास के कठिन दिन यहाँ बिताए थे। भगवान राम के 14 वर्ष के वनवास में चित्रकूट का स्थान सबसे महत्वपूर्ण है। जब राम, लक्ष्मण और माता सीता ने अयोध्या का त्याग किया, तो उनके सामने सबसे बड़ा प्रश्न था, कहाँ ठहरे। प्रयागराज इलाहाबाद पहुंचने पर राम ने महर्षि भारद्वाज से एक ऐसे स्थान के बारे में पूछा जो शांत हो, जहां कंद मूल प्रचुर मात्रा में हो और जो तपस्या के अनुकूल हो। महर्षि भारद्वाज ने तब चित्रकूट का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा था, चित्रकूट गिरी करहु निवासु, तह तुम्हार सब भांति सुपासु। अर्थात आप चित्रकूट पर्वत पर निवास करें, वहां आपके लिए सब प्रकार से सुख और सुविधा होगी। जब राम चित्रकूट पहुंचे तो उन्होंने महर्षि वाल्मीकि से भेंट की। वाल्मीकि ने इस स्थान की महिमा बताते हुए कहा था कि यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता और मंदाकिनी की पवित्रता मन को विचलित नहीं होने देती। भगवान राम को यहाँ का वातावरण इतना भाया कि उन्होंने अपने वनवास के 11 वर्ष, 11 महीने और 11 दिन यहीं बिताए। ये समय उनके वनवास का सबसे बड़ा हिस्सा था। चित्रकूट का हृदय कामदगिरी पर्वत है। मान्यता है कि जब राम यहाँ आए तो स्वयं कामदेव ने इस पर्वत का रूप धारण कर लिया था ताकि वह प्रभु की सेवा कर सके। आज भी श्रद्धालु इस पर्वत की 5 किलोमीटर की परिक्रमा करते हैं। ये पर्वत केवल पत्थर का ढेर नहीं, बल्कि उस समय का साक्षी है जब साक्षात ईश्वर ने इसकी गुफाओं में विश्राम किया था। चित्रकूट के इतिहास का सबसे भावुक क्षण वह था जब भरत जी अयोध्या की समस्त प्रजा और माताओं के साथ राम को वापस ले जाने के लिए यहाँ आए थे। यहीं पर भरत मिलाप का ऐतिहासिक प्रसंग हुआ। यहाँ भरत मिलाप मंदिर स्थित है, जहाँ मान्यता है कि दोनों भाइयों के प्रेम के वेग से पत्थर भी पिघल गए थे। भरत ने राम की चरण पादुकाएं खड़ाऊ मांगी और उन्हें सिर पर रखकर अयोध्या ले गए। ये घटना चित्रकूट को त्याग की भूमि के रूप में स्थापित करती है। चित्रकूट का अस्तित्व मंदाकिनी नदी के बिना अधूरा है। इसे पस्विनी भी कहा जाता है। रामायण के अनुसार जब सती अनुसुईया ने घोर तपस्या की तो उनके तपोबल से गंगा की एक धारा यहाँ प्रकट हुई, जिसे मंदाकिनी कहा गया। रामघाट वह मुख्य केंद्र है जहां राम, लक्ष्मण और सीता स्नान किया करते थे। तुलसीदास जी ने इसी घाट के बारे में लिखा है। चित्रकूट के घाट पर भई संतन की भीड़, तुलसीदास चंदन घिसे तिलक देत रघुबीर। ये दोहा उस अलौकिक घटना की याद दिलाता है जब भगवान राम ने स्वयं एक बालक के रूप में आकर तुलसीदास जी से तिलक लगवाया था। आज भी शाम के समय रामघाट पर होने वाली आरती श्रद्धालुओं को त्रेता युग की अनुभूति कराती है। मंदाकिनी नदी के उद्गम स्थल के पास घने जंगलों के बीच स्थित सती अनुसुईया आश्रम चित्रकूट के सबसे आध्यात्मिक स्थानों में से एक है। ये स्थान केवल एक आश्रम नहीं, बल्कि नारी शक्ति और सतीत्व की विजय का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार माता अनुसुईया के पतिव्रत धर्म की चर्चा तीनों लोकों में थी। उनकी परीक्षा लेने के लिए ब्रह्मा, विष्णु और महेश शिव साधु का वेश धारण कर उनके आश्रम पहुंचे। उन्होंने माता अनुसुईया के सामने एक कठिन शर्त रखी। वे तभी भिक्षा स्वीकार करेंगे जब माता उन्हें निर्वस्त्र होकर भोजन कराएंगी। अपनी योग शक्ति से माता अनुसुईया जान गईं कि ये साक्षात त्रिदेव हैं। उन्होंने अपने तपोबल से तीनों देवताओं को नवजात शिशुओं में बदल दिया और फिर ममता भाव से उन्हें भोजन कराया। जब माता लक्ष्मी, सरस्वती और पार्वती अपने पतियों को खोजने आईं और क्षमा मांगी, तब अनुसुईया ने उन्हें पुनः उनके वास्तविक रूप में लौटाया। प्रसन्न होकर त्रिदेवों ने उनके पुत्रों के रूप में जन्म लिया। भगवान विष्णु दत्तात्रेय के रूप में, भगवान ब्रह्मा चंद्र के रूप में, भगवान शिव दुर्वासा के रूप में। माना जाता है कि जब चित्रकूट में भीषण अकाल पड़ा और 10 वर्षों तक वर्षा नहीं हुई, तब माता अनुसुईया ने कठिन तपस्या की। उनके तपोबल से आकाश मार्ग से गंगा की एक धारा यहाँ उतरी, जिसे आज हम मंदाकिनी के नाम से जानते हैं। आज भी यहाँ का वातावरण इतना शांत और पवित्र है कि श्रद्धालु स्वयं को प्रकृति के अत्यंत निकट पाते हैं। चित्रकूट केवल पहाड़ों का शहर नहीं, बल्कि भूवैज्ञानिक अजूबों का भी केंद्र है। यहाँ की गुफाएं और झरने आज भी शोध का विषय हैं।
शहर से लगभग 18 किलोमीटर दूर स्थित गुप्त गोदावरी दो विशाल गुफाओं का समूह है। ऊपरी गुफा ये काफी चौड़ी है और इसके अंत में एक छोटा सा जलकुंड है जिसे धनुष कुंड कहा जाता है। निचली गुफा ये संकरी है और इसमें हमेशा घुटनों तक पानी बहता रहता है। मान्यता है कि जब भगवान राम यहाँ ठहरे थे तो नासिक की गोदावरी नदी गुप्त रूप से उनके दर्शन करने यहाँ आई थी। गुफा के अंदर की प्राकृतिक नक्काशी और चट्टानों की बनावट त्रेता युग के महलों जैसी प्रतीत होती है। यहाँ एक विशाल पत्थर छत से लटका है जिसे खटखटा चोर कहा जाता है। लोक कथाओं के अनुसार यह एक राक्षस था जिसे लक्ष्मण जी ने दंडित किया था। हनुमान धारा पहाड़ की चोटी पर स्थित यह स्थान हनुमान जी को समर्पित है। यहाँ एक जलधारा निरंतर हनुमान जी की मूर्ति के ऊपर गिरती रहती है। कहा जाता है कि लंका दहन के बाद हनुमान जी की पूंछ में जो जलन हो रही थी उसे शांत करने के लिए राम जी ने बाण मारकर यहाँ से जलधारा प्रकट की थी। इस धारा का स्रोत आज भी एक रहस्य है क्योंकि पहाड़ की इतनी ऊंचाई पर पानी का कोई अन्य दृश्य स्रोत नहीं दिखता। मंदाकिनी के तट पर स्थित दो स्थान राम और सीता के वैवाहिक प्रेम और उनके एकांत के साक्षी हैं। स्फटिक शिला यह एक विशाल सपाट शिला है जहां भगवान राम और सीता विश्राम करते थे और प्रकृति की सुंदरता निहारते थे। इसी शिला पर जयंत इंद्र का पुत्र ने कौवे का रूप धरकर माता सीता के पैरों में चोंच मारी थी, जिसके बाद राम जी ने उसे दंडित किया था। आज भी शिला पर प्रभु के चरण चिन्हों के होने की मान्यता है। जानकी कुंड ये वह स्थान है जहां माता सीता स्नान किया करती थीं। यहाँ का जल अत्यंत निर्मल और शांत है जो माता सीता के स्वभाव का प्रतिबिंब माना जाता है। चित्रकूट केवल भक्तों का ही नहीं बल्कि कवियों और दार्शनिकों का भी प्रिय रहा है। भारत के महानतम कवियों ने इस भूमि की शांति को अपनी रचनाओं में उतारा है। संस्कृत के प्रकांड विद्वान कालिदास ने अपने सुप्रसिद्ध खंडकाव्य मेघदूतम में रामगिरी का वर्णन किया है, जिसे विद्वान चित्रकूट ही मानते हैं। उन्होंने यहाँ की पहाड़ियों पर छाए हरियाली और मंदाकिनी के प्रवाह को विरही यक्ष के संदेश का आधार बनाया। कालिदास की लेखनी में चित्रकूट एक ऐसी जगह है जहाँ प्रकृति और मानवीय भावनाएं एक हो जाती हैं। मुगल सम्राट अकबर के नवरत्नों में से एक रहीम जब राजनीतिक षड्यंत्रों के कारण संकट में फंसे और उन्हें देश निकाला मिला तो उन्होंने चित्रकूट में शरण ली। उन्होंने इस स्थान की महिमा में जो दोहा लिखा वह आज भी हर पत्थर पर अंकित महसूस होता है। चित्रकूट में रमी रहे मन अवध नरेश, जा पर बिपदा परत है सो आवत यही देश। रहीम कहते हैं कि जिस पर भी भारी विपत्ति आती है वह शांति की खोज में इसी चित्रकूट की शरण में आता है, जैसे स्वयं अयोध्या के राजा राम आए थे। चित्रकूट तुलसीदास जी की कर्मभूमि रही है। रामचरितमानस की कई चौपाइयों की प्रेरणा उन्हें यहीं की गलियों और घाटों से मिली। वह प्रसिद्ध प्रसंग जिसमें हनुमान जी ने तोते का रूप धरकर तुलसीदास जी को राम के आने की सूचना दी थी, वह इसी रामघाट की घटना है। चित्रकूट ने मध्यकाल में भक्ति आंदोलन को एक नई ऊर्जा प्रदान की। यद्यपि चित्रकूट मुख्य रूप से अपनी पौराणिक पहचान के लिए जाना जाता है, लेकिन इसका राजनीतिक इतिहास भी अत्यंत समृद्ध है। 10वीं से 13वीं शताब्दी के बीच चित्रकूट का क्षेत्र जेजाकाभुक्ति बुंदेलखंड के चंदेल राजाओं के अधीन था। ये वही राजा थे जिन्होंने खजुराहो के मंदिर बनवाए थे। उन्होंने चित्रकूट के आसपास के क्षेत्रों में कई जलाशयों और छोटे मंदिरों का निर्माण कराया। उनके शासनकाल में चित्रकूट न केवल एक तीर्थ था बल्कि एक सांस्कृतिक केंद्र भी बना। महान बुंदेला राजा छत्रसाल के समय में चित्रकूट उनकी रियासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा था। बाद में मराठा पेशवाओं ने भी यहाँ के मंदिरों के जीर्णोद्धार में बड़ी भूमिका निभाई। विशेषकर पेशवा विनायक राव ने यहाँ के रामघाट और कई मंदिरों का निर्माण व विस्तार कराया, जिससे यहाँ की वास्तुकला में मराठा शैली का पुट भी मिलता है। आज का चित्रकूट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश दोनों राज्यों के सहयोग से एक प्रमुख पर्यटन केंद्र के रूप में विकसित हो चुका है। पवित्र तीर्थ क्षेत्र उत्तर प्रदेश सरकार ने इसे तीर्थ क्षेत्र घोषित कर यहाँ शराब और मांस की बिक्री पर पूर्ण प्रतिबंध लगा रखा है ताकि इसकी पवित्रता बनी रहे। समाज सेवा और ग्रामोदय नानाजी देशमुख जैसे महान समाज सुधारक ने चित्रकूट को अपनी कर्मभूमि बनाया। उन्होंने यहाँ दीनदयाल शोध संस्थान और भारत का पहला ग्रामोदय विश्वविद्यालय स्थापित किया, जिसने आसपास के सैकड़ों गांवों की सूरत बदल दी। आज चित्रकूट आत्मनिर्भरता और ग्रामीण विकास का भी एक मॉडल है। चित्रकूट की यात्रा केवल कुछ मंदिरों के दर्शन नहीं है, बल्कि यह अपने भीतर झांकने की एक प्रक्रिया है। यहाँ के वनों में आज भी वह सुगंध है जो राम के समय रही होगी। यहाँ की मंदाकिनी आज भी उसी धैर्य के साथ बहती है जैसे सीता के समय बहती थी।
चाहे वह कामदगिरी की परिक्रमा की थकान हो, रामघाट की आरती का सम्मोहन हो, या गुप्त गोदावरी का रोमांच। चित्रकूट हर व्यक्ति को कुछ न कुछ देता है। ये भारत की उस संस्कृति का जीता जागता प्रमाण है जो कहती है कि कठिन से कठिन समय, वनवास को भी यदि धैर्य और मर्यादा के साथ जिया जाए तो वह तपस्या बन जाता है। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों को शेयर करते हुए एक अच्छा सा कमेंट भी अवश्य करें। धन्यवाद।